तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है, कौन कौन सी मशीनों में वर्क करती है, इसका क्या काम होता है। तो आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल का ही डायग्राम है और इसमें हमारा मेनली जो कंपोनेंट यूज़ होता है, हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो मेन कंपोनेंट होता है, सबसे पहला होता है हमारा कंप्रेसर और सेकंड में हमारा होता है कंडेंसर। फ़िल्टर हमारा रेफ्रिजरेंट को छानने के लिए यूज़ किया जाता है और फोर्थ होता है हमारा कैपिलरी ट्यूब एंड एवापोरेटर। ये हमारा कूलिंग कॉइल भी इसे कहते हैं, इसे हीटिंग कॉइल भी कहते हैं हम एक तरह से। इस जगह पे हमारा एक्सपेंशन वाल्व भी यूज़ हो सकता है। ये हमारा कंप्रेसर है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये सक्शन लाइन है। तो दोस्तों हम ये समझें कि हमारा ये वर्क कैसे करता है, ये कौन सी मशीनों में वर्क करता है, आज हम इस चीज़ के बारे में हम समझने वाले हैं। तो ये बेसिक सा हमारा ये है कि हमारा ये हम जो बनाए हैं वो फ्रिज के ही आधार पे बनाए हैं, लेकिन ये हमारा एयर कंडीशन की मशीनों में भी ये चीज़ यूज़ होती है। और हमारा फ्रिज हो गया, HVAC मशीन, यानी जितनी भी यूनिट है उन सभी में ये आपका ये डायग्राम आपका पूरा का पूरा यही सिद्धांत पे वो काम करता है जो हमारे विल्स कैरियर ने बनाया है। तो हम समझेंगे ये किस तरीके से काम करती है। ये हमारा कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर का आपको नाम ही से समझ में आ रहा है, कंप्रेसर का काम ये होता है कंप्रेस, यानी किसी भी एयर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना, यानी खींच के उसे कंप्रेस करके दबा के आगे भेजने का काम करती है हमारी ये कंप्रेसर। इसमें हमारी 3 पिन होती है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इसे हम आपको निकालने के लिए भी सिखाएंगे आने वाली वीडियो में। अभी इसमें आप ये हमारा कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग है। और फिर हमारा इसके बाद इस कंप्रेसर से जब हमारा कंप्रेस होके गैस आगे जाती है तो आगे जो जाने वाली होती है उस पाइप को हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। ये जो आपको पाइप दिख रही है हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है। हाँ दोस्तों, और एक और बड़ी बात, हमारा सक्शन और डिस्चार्ज का पहचानने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि सक्शन लाइन जो होती है हमारी हल्की मोटी होती है और डिस्चार्ज लाइन हल्की पतली होती है, क्योंकि उस जगह से वो प्रेशर बन के जाती है इसके लिए। तो हमारा यहाँ पर से रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेस करके आगे जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 90 डिग्री से 95 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर इसका डिस्चार्ज का होता है जब हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ पे निकलती है कंप्रेस होकर के। उसके बाद हमारा यहाँ पर से होते हुए कंडेंसर में जाती है। किस लिए? कंडेंसेशन होने के लिए। ये क्या होता है, हमें हमारा रेफ्रिजरेंट 90 से 95 डिग्री है, वो यहाँ जाएगा तो ये आपको घुमाव दिखेगा हर जगह पे। आपको फ्रिज के पीछे वाले भाग में भी इस तरीके से कुछ पाइप घूमी घूमी नज़र आएगी। तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर जब वो हमारा टकराएगा, हमारा रेफ्रिजरेंट आकर के जब यहाँ पर टकराता है तो टकराने से क्या होता है कि उस समय वो होता है वो रेफ्रिजरेंट यानी गैस में होता है, और यहाँ पर आने के बाद इसका जो काम होता है वह उससे वापस, यानी अगर आप 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर आपका जब डाउन हो रहा है तो यहाँ 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री टेम्परेचर इस जगह पे आपका रहेगा। तो डाउन होते समीप हम ये समझते हैं, आप चावल बनते हुए देखे होंगे, चावल जिसमें उबलता है तो वह भाप बन के उसका पानी उड़ने लगता है, और जब उस भाप को अगर हाथ ऐसे दे देंगे तो वो क्या होगा, उस भाप के उसे वापस से वो पानी में बदल देता है, क्योंकि वो ठंडा होने लगता है। तो यहाँ पर वही वर्क हो रहा है। यहाँ 90 से 95 डिग्री बढ़ा और 45 डिग्री पहुँचते पहुँचते उसे वापस से पानी वाली शक्ल में ला दिया। हमारा फ़िल्टर उसके बाद आता है दोस्तों, कंडेंसर के बाद फ़िल्टर। तो फ़िल्टर का वर्क ये होता है, कहीं से भी फ़िल्टर का वर्क अब हमारा ये है कि किसी भी चीज़ को क्लीन करके आगे भेजने का काम करती है हमारी फ़िल्टर। तो ये हमारी फ़िल्टर वही काम कर रही है, हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसे वापस ये जो है यहाँ पर से हमारा छान करके, यानी उसका ऑयल, इसके अंदर जो ऑयल रहता है उसे भी छान करके, यानी आगे दिक्कत ना होनी चाहिए इस तरीके से वो आगे भेजती है उसे छान करके। तो उसके बाद हमारा कैपिलरी ट्यूब, ये इसे हम एक्सपेंशन वाल्व भी यहाँ लगा सकते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब भी लग सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसका बहुत आयतन जो व्यास होता है, इसका गोलाकार व्यास होता है, वो बहुत कम होता है इसमें। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा यहाँ पे जब जाता है इसके अंदर जो हमारा
रेफ्रिजरेंट होता है, तो आगे जा कर के यहाँ पर से इस तरीके से इसके घुमाव में आगे जाके ये एवापोरेटर में टच होता है। तो एवापोरेटर में टच होता है तो यहाँ पर इसके आयतन इतनी कम होती है कि ये तो पहली बात कि यहाँ पर से वो पूरा प्रेशर से जा रहा है, आगे भी इसको प्रेशर, यहाँ पर आने के बाद ये और प्रेशर में आ गया। तो और प्रेशर में आने के बाद क्या होता है, ये एवापोरेटर में जाने के बाद ये यहाँ पर से फ्रिंगल होता है। फ्रिंगल यानी फव्वारा मारना। तो फव्वारा मार के जब वो जाता है वहाँ पे, तो इस समय इसका जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे 0 सेंटीग्रेड से 35 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। और फिल्टर में इसका टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कैपिलरी ट्यूब में 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हमारा एवापोरेटर में 0 सेंटीग्रेड होता है। ओके, उसके बाद हमारा एवापोरेटर जो होता है आसपास, यानी कि आप फ्रिज में देखे होंगे हम कुछ सामान रखते हैं तो वो उसे क्या कर देता है, पूरा ठंडा कर देता है। यानी जिस जगह पे बर्फ़ जमती है उस जगह वो पूरा कूल कर देता है। जो इसी का काम होता है एवापोरेटर का। तो ये एवापोरेटर उसे कूल करता है, यानी सामान की गर्मी को ले करके उसे ठंडा करने का काम हमारा एवापोरेटर करता है। किसी भी चीज़ की, हमारे शरीर की, मतलब कि हम जहाँ पे हैं वहाँ ह्यूमिडिटी हो रहा है तो एयर कंडीशन का काम क्या होता है, वहाँ सामने अंदर एवापोरेटर लगा है तो वो रिटर्न एयर लेती है, यानी हमारी गर्मी को खींच के उसे वापस से ठंडा बना के आगे भेजती है। बस यही वर्क कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर से हमारा ये क्या होगा, यहाँ पर से एवापोरेटर से ये डिस्चार्ज, यानी ये सक्शन की ओर चला जाएगा। यहाँ पर से ये अपना काम ख़त्म हो गया भाई, हम तो चलते हैं। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का जो होता है, ये फ्रिंगल करके रेफ्रिजरेंट को 0 सेंटीग्रेड में जब ला दिया तो इसका तो काम ख़त्म हो गया बर्फ़ बना करके ना। तो उसके बाद यहाँ पर से हमारा निकलता है रेफ्रिजरेंट जो है, उस समय उसका टेम्परेचर, अगर आपको जानना है हमारा कैसा चल रहा है, हमारी मशीन कैसी चल रही है, तो उस समय यहाँ पे उसका टेम्परेचर जो रहेगा, यहाँ पे उसका टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इससे ज़्यादा अगर आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपका मशीन उतना बढ़िया काम नहीं कर रही है। आपको यहीं पर से समझ में आ जाएगा, आपको टेम्परेचर के ही अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा कि हमारी मशीन कैसी काम कर रही है। उसके बाद ये नॉर्मली यहाँ पर से आने के बाद ये सक्शन लाइन में चला जाएगा और फिर यही अपना वर्क दोबारा करने लगेगा, हमारा कंप्रेस करके वह आगे भेजने का फिर काम करेगा। और दोस्तों उसके बाद ये हमारी चार्जिंग लाइन ये जो होती है गैस ऑयल चार्ज करने के लिए यूज़ की जाती है और ये हमेशा लॉक्ड होती है। इसे खोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिस समय आपको इसमें रेफ्रिजरेंट डालने का रहे, कुछ भी डालने का रहे, उसी समय हम इसे खोलेंगे। और बड़ी मशीनों में ये भी नहीं होती है, बड़ी मशीनों में हमारी यहीं पे सक्शन लाइन के द्वारा ही हम जो है रेफ्रिजरेंट को हम चार्ज करते हैं। सक्शन लाइन के द्वारा ही हमारी रेफ्रिजरेंट या ऑयल चार्ज होती है। तो दोस्तों आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो कुछ भी डाउट रहे दोस्तों आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आगे मैं दोबारा इस वीडियो को बना सकता हूँ आपके लिए। कुछ भी आपको डाउट रहे इसमें और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए HVAC ऑल यूनिट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।